या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमातारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज हम सभी चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन पूजित होने वाली स्कंद माता की कथा को श्रवण करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर श्रवण करें। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा का विधान है। दुर्गा माँ के सभी रूपों में स्कंद माता का रूप बहुत ही ममता भरा है। इनकी पूजा करने से बुद्धि बढ़ती है और ज्ञान भी मिलता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्वामी बाल रूप में माँ की गोद में बैठे हैं। ऐसा माना जाता है कि निसंतान अगर नवरात्रि के 5वें दिन सच्चे मन से व्रत रखते हैं और माता की पूजा करते हैं तो उनकी सूनी गोद जल्द भर जाती है। इसलिए इस दिन का व्रत और पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं माता स्कंद माता का स्वरूप कैसा है, पूजा विधि क्या है, इसके साथ ही इस दिन क्या भोग लगाना चाहिए। दुर्गा चालीसा और आरती को भी श्रवण करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कुश या कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करें और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें। माता को पीली चीजें अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। शाम को भी माँ दुर्गा की आरती उतारें। सबसे पहले कुश या कंबल के आसन पर बैठें। यह आसन पवित्र माना जाता है। इससे पूजा का फल मिलता है। माता की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का होता है। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ कलश पर भी गंगा जल छिड़कें। इससे जगह पवित्र हो जाती है। फिर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारा लगाएं। माता को पीली चीजें बहुत पसंद हैं, इसलिए पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र अर्पित करें। अगर आप अग्यारी करते हैं तो रोज की तरह लौंग और बतासा अर्पित करें। अग्यारी का मतलब हवन। इसके बाद माता को रोली, अक्षत और चंदन अर्पित करें। फिर केले का भोग लगाएं। घी का दीपक या कपूर से माता की आरती उतारें और जयकारे लगाएं। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। शाम के समय में भी माँ दुर्गा की आरती अवश्य करें। माता का प्रिय भोग, जैसे कि हमने अभी बताया कि उन्हें पीले रंग बहुत पसंद है, इसलिए केसर से बनी खीर या केले का भोग लगा सकते हैं। बुद्धि बढ़ाने के लिए 6 इलायची माता को चढ़ाएं और फिर खुद खा लें। अब जानिए माता का स्वरूप कैसा है। स्कंद माता दुर्गा का 5वां रूप है। वे ज्ञान, विज्ञान और धर्म की देवी हैं। सनंत कुमार की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होती हैं और कमल धारण करती हैं। उनकी पूजा में धनुष बाण का अर्पण शुभ माना जाता है। यह दुर्गा कल्याणकारी शक्ति की देवी हैं। देवी अपने सांसारिक रूप में ही सिंह पर बैठी हैं। उनके दोनों हाथों में कमल हैं। एक हाथ में उन्होंने अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप सनंत कुमार को पकड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनके चारों ओर सूर्य जैसा तेज है। उनकी पूजा से भक्तों को सुख और समृद्धि मिलती है। माता का महत्व क्या है। स्कंद माता जिनका रंग शुभ्र है, सिंह और कमल दोनों पर विराजमान होती हैं, उन्हें पद्मसना भी कहते हैं।
सच्चे मन से पूजा करने पर वे भक्तों की इच्छाएं पूरी करती हैं और दुख दूर करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए उनकी पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। पूजा के दौरान लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और नारियल बांधकर माता की गोद भरे। ऐसा करने से घर में जल्दी ही किलकारियां गूंजने लगती हैं। स्कंद माता मोक्ष का रास्ता दिखाती हैं और ज्ञान भी देती हैं। उनका स्वरूप ममता, प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। अब सुनिए स्कंद माता की प्राचीन कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि जब भगवान शिव कभी विवाह करेंगे ही नहीं तो उनकी पुत्र कैसी होगी, जब पुत्र नहीं होगी तो मेरी मृत्यु कैसे होगी, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। एक बार बोलिए स्कंद माता की जय, स्वामी कार्तिकेय की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सुनिए दुर्गा चालीसा और माता की आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार ज्योति तुम्हारी, तीहूँ लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दशत करत जने अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भय फार कर खम्बा। रक्षा करे प्रहलाद बचायो, हिरणायक्ष को स्वर्ग पढ़ायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दिजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जात बखानी। मांगती अरु धुवावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नरकोट में तुम्ही विराजत, तीहूँ लोक में डंका बाजत। शुंभनी शुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि यज्ञ भार मही अकुलानी। रूप कलाल काली का धारा, सेन सहित तुम तेहि सहारा। पड़ी गाठ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तब तब। अमरपुरी औरो बा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट्टी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तब कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो।
निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरे तुमको। शक्ति रूप का मरम ना पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन्न विलंबा। माँ को मातु कष्ट तिगेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतापे, रिपु मूर्ख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपया हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लगी जीव दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहूँ कृपया जगदम्ब भवानी। एक बार बोलिए दुर्गा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुने गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भी पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंगों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, माता बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पढ़ना, माता सुनी कुमाता, पढ़ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली। सतियों के सत्य को सवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली। सतियों के सत्य को सवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रिय श्रोतागणों, तो इस प्रकार कथा समाप्त होती है। उम्मीद करूंगी आज की आप सबको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।